हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग आपके मूल प्रभाव से रिलेटेड एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सीखने वाले हैं। हालांकि इससे पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने मल्टीपल टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स आपके बहुत सी सांद्रताओं पर, जैसे मोललता, नॉर्मलता, फॉर्मलता और मोललता, इन सभी पर सीख रखा है। और मूल प्रभाव के भी ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने प्रैक्टिस कर ली है। लेकिन एक आज जो बचे हुए हैं न्यूमेरिकल्स हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, और इनका जो भी पैटर्न है वो आपका नीट या फिर जेई के लेवल का भी रहता है, तो उसको मैं हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में हमको दिया गया है 36 ग्राम जल और 46 ग्राम एथिल अल्कोहल में दोनों का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। हमको इन दोनों का, इट मीन्स एथिल अल्कोहल और जल दोनों का ही मोल प्रभाव कैलकुलेट करना है। तो अगर आप इस न्यूमेरिकल को समझ पा रहे हैं, करने का पैटर्न इसका समझ पा रहे हैं, तो आप मेरे साथ साथ ही करिए या फिर मेरे आगे भी कर सकते हैं। फिलहाल के मैं यहाँ पर सॉल्व करा रहा हूँ, अगर कोई मिस्टेक होती है आप करते हैं तो यहाँ पर आप देख कर इजीली इसको करेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसका सोल्यूशन ध्यान दीजिएगा। इसका सोल्यूशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर हमको दिया गया है 36 ग्राम जल। तो हम जानते हैं जल जो होता है वो सार्वत्रिक विलायक होता है। मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि जल जो होता है वो सार्वत्रिक विलायक होता है। और एथिल अल्कोहल जो हो जाएगा वो हमारा यहाँ पर विलेय पदार्थ हो जाएगा, जबकि यहाँ पर जल जो है वो आपका सार्वत्रिक विलायक, इट मीन्स विलायक हम लोग उसको एज्यूम करेंगे। तो यहाँ पर एथिल अल्कोहल हम लोग लिख सकते हैं कि विलेय पदार्थ विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान जिसको हम लोग स्मॉल w से प्रेजेंट करते हैं, ये आपको कितनी वैल्यू दी गई है 46, और इसको ग्राम में व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार हम लोग विलेय का अणुभार भी कैलकुलेट कर लेते हैं साथ ही साथ। तो ये हो जाएगा आपका विलेय पदार्थ का अणुभार, विलेय के अणुभार को हम लोग स्मॉल m से प्रेजेंट करते हैं, जो कि हो जाता है आपका, जिसका भी अणुभार हमको कैलकुलेट करना होता है उसका यहाँ पर छोटा सा रासायनिक सूत्र प्रेजेंट कर देते हैं। तो एथिल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र हो जाएगा C2H5OH, और इसका जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, हम लोग यहाँ पर नीचे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कार्बन का परमाणु भार होता है 12, इंटू में 2 कार्बन परमाणु है, प्लस में हाइड्रोजन का होता है 1, इंटू में 5 हाइड्रोजन परमाणु है, प्लस का ऑक्सीजन का होता है 16, और प्लस में हाइड्रोजन का होता है 1। इन सभी टर्म को सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 24 प्लस का 5 प्लस का 16 और 1 हो जाएगा 17। जब इसको आप ऐड करोगे तो ये आपका हो जाएगा 46 ग्राम पर मोल में हम लोग इसको व्यक्त करते हैं। इसी क्रम में आप यहाँ पर जो जल है सार्वत्रिक विलायक है उसको भी आप कैलकुलेट कर लें, यही सभी वैल्यूज। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं विलायक विलायक पदार्थ का द्रव्यमान। विलायक के द्रव्यमान को हम लोग कैपिटल W से प्रेजेंट करते हैं, जबकि विलेय के द्रव्यमान को स्मॉल w से प्रेजेंट करते हैं। तो कैपिटल W इट मीन्स विलायक का द्रव्यमान कितना दिया गया है, 36 ग्राम दिया गया है। तो हम इसको लिख सकते हैं 36 और 36 यहाँ पर ग्राम बोल सकते हैं। फिर विलायक का अणुभार भी कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि हमको आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर हो जाएगा विलायक का अणुभार, विलायक के अणुभार को हम लोग कैपिटल M से प्रेजेंट करते हैं, और ये जिसका भी अणुभार कैलकुलेट करते हैं उसका हम लोगों ने अभी बताया था, मैंने बताया कि इसका रासायनिक सूत्र प्रेजेंट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा H2O इज इक्वल टू में, इसका अणुभार हम लोगों ने हर वीडियो में कैलकुलेट कर रखा है, तो वो होता है 18 ग्राम पर मोल में हम लोग इसको व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार से आपकी सभी वैल्यूज कैलकुलेट हो गई। अब हमको यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमको कैलकुलेट क्या करना है। एथिल अल्कोहल 36 ग्राम जल और 46 ग्राम अल्कोहल में दोनों का मोल प्रभाव हमको कैलकुलेट करना है। इट मीन्स जल का भी मोल प्रभाव कैलकुलेट करना है, और यहाँ पर हमको एथिल अल्कोहल का भी मोल प्रभाव कैलकुलेट करना है। तो इन दोनों का मोल प्रभाव कैलकुलेट करने के लिए किसी एक का मोल प्रभाव पहले आपको पता होना चाहिए। तो हम सबसे पहले यहाँ पर एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाव कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप इस साइड ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो मोल प्रभाव का फार्मूला हो जाएगा वो आपका होता है कैपिटल X से हम लोग मोल प्रभाव को प्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर जिसका भी मोल प्रभाव कैलकुलेट करना होता है उसका हम लोग यहाँ पर छोटा सा रासायनिक सूत्र प्रेजेंट कर देते हैं। इट मीन्स C2H5OH हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोग स्मॉल n अपॉन में स्मॉल n प्लस में
कैपिटल एन, यहाँ पर आपका ये हो जाता है मोल प्रभाज का फार्मूला। अब हम स्मॉल एन और कैपिटल एन को कुछ इस प्रकार से तोड़ सकते हैं। तो स्मॉल एन बराबर होता है स्मॉल डब्ल्यू अपॉन में स्मॉल एम, और कैपिटल एन यहाँ पर होता है कैपिटल डब्ल्यू अपॉन में कैपिटल एम हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसी क्रम में इसको ओपन करके लिखते हैं। तो ये हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू अपॉन में स्मॉल एम अपॉन में स्मॉल डब्ल्यू अपॉन में स्मॉल एम प्लस का कैपिटल डब्ल्यू अपॉन में कैपिटल एम हो जाएगा। अब हम सभी वैल्यूज को यहाँ पर पुटअप करते हैं। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 46 है, स्मॉल एम की वैल्यू कितनी है 46। इट मीन्स सेम ही वैल्यूज है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 46 अपॉन में 46, और ये हो जाएगा अपॉन में भी 46 अपॉन में 46, और प्लस का यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, कैपिटल डब्ल्यू आपका 36 है, कैपिटल एम आपका 18 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 36 अपॉन में 18। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं। 46 से 46, 46 से 46, 18 एक 18, 18 दूना 36 हो जाएगा यहाँ पर। तो ऊपर का टर्म जो आ जाएगा वो 1 आ जाएगा अपॉन में, ये हो जाएगा 1 प्लस का 2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन में, और ये 3 हो जाएगा। अब जब आप यहाँ पर 1 को 3 से भाग देंगे, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा 1 को हम लोग भाग दे रहे हैं 3 से। तो ये हो जाएगा 0 0 दशमलव लगाया, और यहाँ पे 0 दशमलव 0 के बाद दशमलव लगा दिया। अब इसको कर सकते हैं 3 बार में, तो 3 त्रिका 9, 1 आ गया, फिर 3 बार में तो 3 त्रिका 9, फिर 3 बार में हम लोग 1 आया, 0 बढ़ा दिया, 3 त्रिका 9। इट मीन्स यहाँ पर 0.33 ही चलता रहेगा। तो इसका जो आ जाएगा मोल प्रभाव 0.333, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा आपका मोल प्रभाव, जो कि हो जाएगा एथिल अल्कोहल का। तो हम लोग यहाँ पर एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाव लिख सकते हैं कि यहाँ पर एथिल अल्कोहल का XC2H5OH का जो मोल प्रभाव आपका आ गया वो आ गया 0.333। इस प्रकार से आपका कुछ ये मोल प्रभाव आ गया एथिल अल्कोहल का। तो आप इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए कि कहीं भाग ना जाए। फिर इसी क्रम में मैंने आपको बताया था, जो सबसे पहला लेक्चर था हमारा यहाँ पर मोल प्रभाव की, जिसमें मैंने डेफिनेशन वगैरह बताया था, उसमें हमने बताया था कि अगर आपका किसी एक का मोल प्रभाव पता है, किसी विलेन में किसी एक विलेय या फिर विलायक का मोल प्रभाव पता है, तो वहाँ पर आप दूसरे का इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। वो फॉर्मूला यहाँ पर क्या था, वो था यहाँ पर जैसे हम लोग को पता है एथिल अल्कोहल का, तो हमको कैलकुलेट करना है जल का, तो हम XH2O इज इक्वल टू में 1 से माइनस कर देंगे जिसका भी मोल प्रभाव पता है। तो ये हो जाएगा XC2H5OH, इसका मोल प्रभाव हम लोग हटा देंगे 1 से। तो क्योंकि जो जितने भी विलयन होते हैं उन सभी का जो सम होता है वो 1 होता है मोल प्रभाव के लिए। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं XH2O इज इक्वल टू में 1 माइनस का 0.333, ये हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको माइनस कर रहे हैं 1.000, ये हो जाएगा 0.333। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 से 3 गया कितना बचा, 7 बचा, और यहाँ पर 9 से 3 गया 6 बचा, 6 बचा 0.0। तो यहाँ पर आपका जो आ जाएगा जल का मोल प्रभाव XH2O जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0.667, जो ये हो जाएगा, ये आपका जल का मोल प्रभाव यहाँ पर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि दोनों को ही हम लोग बॉक्स में बंद कर देंगे ताकि कहीं भागकर जाने ना पाए। तो इस प्रकार से आपका ये सोल्यूशन बहुत ही इजीली हो जाएगा। मैंने बहुत ही सिंपल स्टेप्स में बताया है आपको हर एक चीज़, और बहुत ही क्लीन मैंने इसको सॉल्व किया है। आप भी अपनी कॉपी में इसी तरह बहुत ही साफ सुथरा सॉल्व कीजिएगा, ताकि जो है एग्जामिनर अच्छे मार्क्स आपको दे। तो आई होप इस लेक्चर में आपको ये न्यूमेरिकल इजीली समझ में आया होगा, और इस टाइप के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो इसी तरह सभी सॉल्व होने वाले हैं। तो आने वाले लेक्चर्स में 1-2 न्यूमेरिकल्स और बचे हैं, उनको भी हम लोग इसी सीरीज में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आई होप आज के इस वीडियो में ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।